तो बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड हम बहुत सारी थ्योरीज के जितने भी थ्योरी थे लगभग हम पढ़ चुके हैं, और उसके हम कुछ एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल थे एक्सरसाइज के वो भी कर चुके हैं, और कुछ न्यूमेरिकल जो हम हमारे पास एग्जाम्पल्स में भी थे एनसीईआरटी के वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में एक दो न्यूमेरिकल देखने की और कोशिश करते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 8.7 से। तो 8.7 हम पढ़ते हैं क्या है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक ईएम वेव इन वैक्यूम इज B0 बराबर 510 नैनो टेस्ला। तो आपके पास जो B0 की वैल्यू दे रखी है ना, इसको सॉल्व करते देखो आपके पास B0 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 510 नैनो टेस्ला। आप अच्छे जानते हैं नैनो टेस्ला है, तो आप इसको 10 टू द पावर -9 से मल्टीप्लाई करके इसको टेस्ला में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 510 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या निकल के आ गया, B0 निकल के आ गया एसआई सिस्टम में। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द वेव, हमें क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड निकालना है। इट मींस यू हैव टू फाइंड E0। और आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था जब भी हमने ये चैप्टर पढ़ा था कि आपके पास जो C की वैल्यू होती है ना, C स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू होती है आपके पास E0 अपॉन B0, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे क्या करना है E0 कैलकुलेट करना है, तो E0 आप कैलकुलेट कर दो C इंटू B0 से, सीधी सी बात है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, C की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, इंटू B0 की वैल्यू आपके पास है 510 इंटू 10 टू द पावर -9 टेस्ला, और इसको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास जो आंसर निकल के आ जाएगा 153 वोल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या लिखते हैं, वोल्ट पर मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिखते हैं वोल्ट पर मीटर, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट है आप लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप क्या लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हैं। तो आपके पास 8.7 क्वेश्चन था, कितना आसान था देख लो। इसमें सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना कि स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू E0 अपॉन B0 होता है। और स्पीड ऑफ लाइट का एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जब भी हमने चैप्टर पढ़ा था, 1/√μ0ε0। इस तरीके से भी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निकल जाती है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की ये बात हम कर रहे हैं। मैंने आपको और भी चीजें बताई है कि जो ईएम वेव होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती है, सारी चीजें आपको याद भी रखनी है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वह आपके पास 8.8, इसको देखने की कोशिश करते हैं। 8.8 में क्या है, सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन ईएम वेव इज E0 इज इक्वल टू, जो आपके पास गिवन है फटाफट इसको लिख लेते हैं। E0 हमारे पास दे रखा है 120 न्यूटन पर कूलाम, ठीक, एंड फ्रीक्वेंसी म्यू, जिसको हम F से भी दिखा देते हैं कभी कभी, 50 मेगाहर्ट्ज दे रखी है, और इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 50 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज बना देते हैं इसको, ठीक है। ये बन गया। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, B0 निकालना है, ओमेगा निकालना है, जिसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। B0 तो एम्पलीट्यूड हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, ये K हो गया जिसको मैंने वेव नंबर बोला था, ये लैम्डा हो गया जो क्या यहाँ पे वेवलेंथ हो गई, एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द ENB। तो 8.8 वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमें और क्या क्या कैलकुलेट करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले ए वाले ऑप्शन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे B0। तो B0 निकालने के लिए अभी तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि C इक्वल टू क्या था हमारे पास, E0 अपॉन V0, B0 होता है। तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, B0 कैलकुलेट करना है। तो B0 कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसे E0 अपॉन C बना देंगे, C को इधर ले आएंगे नीचे। अब E0 की वैल्यू आप पुट कर दो 120, और आपके पास C की वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 होती है, बाकी से कट कर दो, 3 4 12 40 हो जाएगा, और 10 टू द पावर 8 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -8 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो आपके पास जो B0 की वैल्यू निकल के आई कितनी आई, 40 इंटू 10 टू द पावर -8, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है ना। और टेस्ला आप यहाँ पे इसकी यूनिट लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने B0 कैलकुलेट कर दिया, पहली वाली बात। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ओमेगा कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद होगा ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई म्यू, या फिर हम इसको पढ़ के भी आ चुके हैं 2 पाई एफ भी हमने इसको लिखा था कहीं कहीं पे। म्यू और एफ सेम चीज है, दोनों फ्रीक्वेंसी ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 इंटू पाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं 3.14 इंटू म्यू की वैल्यू जो आपके पास दे रखी है ये 50 इंटू 10 टू द पावर 6, और इस सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है ओमेगा की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट निकल के आएगी वो कितने निकल के आएगी, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इनको सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगी 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 रेडियन पर सेकंड। आपको याद रखना है जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसका आंसर निकल के आएगा, 3.14 इंटू 10 टू द पावर 8 रेडियन पर सेकंड। आप इसको मल्टीप्लाई करना, सॉल्व करना, आपका आंसर ये जरूर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ओमेगा की। हमें सिर्फ जो है यहाँ पे फॉर्मूले पे ध्यान देना है। आप 12th के बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग तो होना ही चाहिए कि आप इसको मल्टीप्लाई कर पाए। तो मल्टीप्लाई आपको करना है और इस तरीके से इसका आंसर निकाल के रखना है। ओमेगा निकल गया। अब बात करते हैं के और लैम्डा की। के मैंने आपको बोला वेव नंबर है, और लैम्डा यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ है। तो इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ना यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, लैम्डा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, देखो
आपको पता है c इक्वल टू होता है म्यू इंटू लेमडा, तो लेमडा निकालेंगे आप c अपॉन म्यू से, और c की वैल्यू रख देंगे आप 3 इंटू 10⁸, और म्यू की वैल्यू आप रख देंगे जो आपको दे रखी है 50 इंटू 10⁶। तो इसको कट करेंगे, आपके पास जो है लेमडा की वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो निकल के आ जाएगी, वो लेमडा की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी 6 मीटर अप्रोक्सीमेशन, आसपास इतनी वैल्यू आपके पास लेमडा की निकल के आ जाएगी। तो लेमडा कहाँ से निकाला आप देख लो, c इक्वल टू म्यू लेमडा होता है, और आपने यहाँ पे क्या करना है लेमडा निकालना, तो c अपॉन क्या हो जाएगा, वो म्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर निकाल के लाना, तो अप्रोक्सीमेशन क्या होगा 6 के आसपास आ जाएगा। तो आपको ये यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, आगे और देखते हैं। वन मोर थिंग, आपके पास वेव नंबर बचा है, तो वेव नंबर भी मैं आपको बता चुका हूँ 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए वेव नंबर का फॉर्मूला, वेव नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव नंबर से एक न्यूमेरिकल पेपर में बनने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, क्योंकि वेव नंबर वाला जो फॉर्मूला है ना, बच्चे इसको स्किप करके चले जाते हैं। ये आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल याद रखना है कि वेव नंबर किस तरीके से निकालते हैं, 2 पाई बाई लैम्डा करके। अब आप क्या करेंगे, 2 इंटू पाई की जगह 3.14 रख दो, लैम्डा की वैल्यू 6 रख दो यहाँ पे देखो, तो सिंपली इसका आ जाएगा 2 3 जा 6, और 3 से काट देंगे 3 1 जा 3, 0.34 जा 12, लगभग इतना आंसर आपके पास निकल के आ जाएगा। वेव नंबर 1.04 करके आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर ए था ना, इसका आंसर तो इस तरीके से आपको देना है। तो इस तरीके से मैंने आपको चारों ऑप्शन निकाल के दिखा दिया। हमने क्या क्या निकाला यहाँ पे, b0 कैलकुलेट करा, ओमेगा कैलकुलेट करा, लैम्डा भी कैलकुलेट करा, और k जिसको हम वेव नंबर कह रहे हैं वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। तो ये चारों चीज हम निकाल चुके हैं किस करके। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन नंबर जो बी था, उस बी में हमें क्या करना है, ई और बी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। तो अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है ई बराबर E0 साइन क्या होता है kx माइनस ओमेगा टी। तो यही तो हमें यहाँ पे पुट करना है। ये सारी वैल्यू जो आपने यहाँ पे निकाली ना, वो सारी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन बन जाएगा। इसी तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड का भी एक्सप्रेशन बनाएंगे, b बराबर B0 होता है साइन, और ब्रैकेट में वही होता है kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और अब इसकी वैल्यू आप पुट कर दो, देखो E बराबर E0 की वैल्यू जो आपको गिवन थी दी थी वो थी 120। इस तरीके से साइन को ऐसे ही रहने दो, और एक k है ना, k का आप वैल्यू निकाल चुके हैं 1.05 या 04 जो भी था, और ये x ऐसे रख दिया, माइनस ओमेगा, ओमेगा को भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, और ओमेगा की वैल्यू आपके पास आई थी कितनी 3.14 इंटू 10⁸, और ये जो टाइम है ना, ये t यहाँ पे ऐसे रहेगा, और इस तरीके से आप इस ब्रैकेट को बंद कर दें, तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया वो क्या निकल के आया, देखो ध्यान से देखते हैं इस एक्सप्रेशन को क्या निकल के आया। ई बराबर हमारे पास आया 120 साइन, ब्रैकेट बनाते हैं 1.0x, हमने k की वैल्यू रखी थी, माइनस हमने ओमेगा की वैल्यू रखी 3.14 इंटू 10⁸, और यहाँ पे t लगा दो, और हमें इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो आप यहाँ पे वेक्टर लगा सकते हैं, और जब वेक्टर लगाएंगे तो यहाँ पे x है ना, तो यहाँ पे आप i कैप लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये i डायरेक्शन में क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर भी देना है। ठीक है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल से इस तरीके से आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो यहाँ पे न्यूटन पर कूलम्ब इसकी यूनिट भी लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अब हम आगे करने की कोशिश करते हैं, हमारे पास आगे और क्या दे रखा है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आगे देखने के लिए आप क्या करेंगे, देखो आपके पास जो आपको क्या करना है, बी भी तो निकालना है, बी बराबर B0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, यही चीज है kx माइनस ओमेगा टी। तो आप यहाँ पे भी B0 रखो, k रखो, ओमेगा रखो, आपकी सारी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो एक थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई, क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यहाँ पे आई कैप ना होगा, क्या आएगा जे कैप आएगा। ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाई डायरेक्शन में डायरेक्टेड है, याद रखना है। जब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में आ गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करेंगे ना, ये आपको जेड डायरेक्शन में लिख देंगे, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो जो चीजें मैंने आपको बताई, जैसे जैसे डायरेक्शन बताई वो डायरेक्शन आपको लगानी है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके का था कि इसमें हमें क्या करना था कि हमें लैम्डा भी कैलकुलेट करा, हमने यहाँ पे वेव नंबर भी कैलकुलेट करा, यहाँ पे हमने ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करी, और यहाँ पे हमने B0 जो है एम्पलीट्यूड भी निकाला मैग्नेटिक फील्ड का। फिर हमने दोनों की जो है इक्वेशन बना के देखी कि इनकी इक्वेशन किस तरीके से यहाँ पे बनती है। तो आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 8.7 और 8.8। इस तरीके से इनका सॉल्यूशन देना है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला चैप्टर है लगभग हमारा खत्म हो चुका है। एक दो न्यूमेरिकल बच्चे हैं इसमें, तो वो न्यूमेरिकल आप खुद से भी कर सकते हैं, बाकी हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल को भी करने की। और आपको क्या करना है, ये जो चैप्टर है इसको जो थियोरेटिकल पार्ट था ना, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट करंट, ऑरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, और हमने ऑरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी, उनका ऑरिजिन कहाँ से हुआ, ये सारी चीजें सीखी थी। यही चीजें आपको इस चैप्टर में ध्यान रखनी है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल जो है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल कभी कभी आ जाता है, लेकिन मेनली जो है जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली जो टेबल थी ना, उस टेबल को आपको याद रखना है, जिसमें हमने ऑरिजिन पढ़ा था, उनका कुछ एप्लीकेशन पढ़े थे वेव के, कि क्या क्या उनके एप्लीकेशन हो सकते हैं, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।